हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि यौगिक की परिभाषा क्या होती है। यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अगर डिफाइन करना पड़े हमारे को एग्जाम के अंदर, तो आप कंपाउंड्स को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होगी, उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो प्ले स्टोर से अभी शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर सब कुछ आपके फ्री के अंदर उपलब्ध है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। देखिए, हमने बात की थी तत्व की। तत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मूल रूप जो होता है, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं तत्व। ठीक है, अब यहां तक की बात हो गई तत्व की। लेकिन अगर आपको बोला जाए दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो ये जो नया पदार्थ बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। कैसे? देखिए, हमने बात की थी कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक तत्व होता है, क्योंकि इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन जो होता है वो भी एक प्रकार का तत्व होता है, इसको भी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये भी एक मूल रूप में होता है। अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लें और ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लें, इसके दो और इसके एक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O। वो क्या है? जल। और अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यौगिक। अब आप बोलेंगे यौगिक क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ये तत्वों से मिलकर बना है। तत्व क्या क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनका अनुपात क्या है? हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो इनका अनुपात क्या हो गया? 2:1। हमने बात की ना, एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं और फिर नया पदार्थ जो बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको ही हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलकर H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। जैसे पानी, H2O की बात की ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 2:1 में मिलकर हाइड्रोजन यानी कि जो जल है वो बना लेते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? ये हमारे को एक क्रियाकलाप यानी कि एक एक्टिविटी करनी है। कक्षा को 2 समूह में बांटकर समूह को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण देते हैं। कक्षा को 2 समूह में बांट लेते हैं। ये कक्षा है कोई हमारी कक्षा है, इसको 2 समूह में बांट लिया, A में और B में। ठीक है, अब पहले वाले को क्या कर रहे हैं? 50 ग्राम लोहे का चूर्ण दे रहे हैं। 50 ग्राम क्या दे दिया? लोहा। और दूसरे को 3 ग्राम सल्फर। 3 ग्राम सल्फर। एक चीनी मिट्टी की कटोरी में दे देते हैं। चीनी मिट्टी की जो कटोरी होती है उसके अंदर एक को तो दे दिया 50 ग्राम लोहा और एक को दे दिया 3 ग्राम सल्फर। अब दूसरे समूह सेकंड के छात्र लोहे के चूर्ण तथा सल्फर के पाउडर को पीसकर उन्हें आपस में मिलाते हैं। मिश्रण को तेज आंच पर गर्म करते हैं। अब ज्वाला से हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब समूह 1 और 2 के छात्र ठंडे हुए मिश्रण में चुंबकीय गुण की जांच कीजिए। इसके लिए एक चुंबक को इस मिश्रण के निकट लाइए और अवलोकन कीजिए क्या मिश्रण बना है। अब क्या करते हैं, इनको जो आपस में मिलाकर और फिर उसको गर्म करते हैं। मिलाकर क्या करते हैं, उसको
गर्म करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं, क्योंकि ये लोहा है ना और ये सल्फर है, तो हम देख रहे हैं कि अभी भी उसके अंदर जो लोहे के गुण है या नहीं है। अवलोकन द्वारा दोनों समूह तत्वों के रंग तथा बनावट की भी तुलना करेंगे। उनका पहले रंग कैसा था, बाद में कैसा हो गया, उसकी भी हम तुलना करेंगे। अब प्राप्त हुई सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाइए तथा उसे अच्छी तरह से मिलाइए और छान लीजिए। अब जो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है हमारे को, जिसको हमने गर्म किया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला है उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाएंगे। फिर दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट जो H2SO4 या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, यानी कि डाइल्यूट जो HCl होता है, उसको मिलाएंगे। फिर हमारे को क्या रिजल्ट मिलते हैं वो देखते हैं। लोहा व सल्फर तत्वों के साथ इस प्रक्रिया को अलग अलग दोहराएं। सभी का अवलोकन कीजिए तथा परीक्षण परिणाम को नोट कीजिए। अब उत्तर क्या क्या देना है। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान होगी? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान होंगे? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम होंगे? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूह को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में गैस की गंध समान होगी या अलग अलग होगी? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने वहां पे लोहे को मिलाया तो उसके अंदर जो हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, उस जहाँ पर पूरे चांस होते हैं कि जो लोहे के अंदर जो चुंबकीय गुण होते हैं वो गर्म करने से जा सकते हैं। ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। फिर हम उसके अंदर जो भी चीज़ें मिला रहे हैं उसकी वजह से गैस बनती है और उनका जो रंग होगा वो भी पहले की तुलना में अलग होगा, क्योंकि गर्म होने से क्या होगा, उसका रंग भी चेंज हो सकता है। और जो गैस मिलेगी, हम एक बार HCl मिला रहे हैं, एक बार H2SO4 मिला रहे हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो गैस जो गंध होगी वो भी अलग अलग प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो मेन टॉपिक था वो आप क्लियर कर लीजिए कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक क्या होता है, जो तत्व होता है उनको अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाए, तो जो नया पदार्थ बना है उसी को हम बोलते हैं यौगिक। जैसे उदाहरण हमने देख लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर 2:1 में मिलाए, यानी कि H2 हमारे को क्या मिलता है, यौगिक मिलता है। ये किसका उदाहरण हो गया, ये यौगिक का या कंपाउंड का उदाहरण हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फ्री के अंदर आपके जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है।